पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शारीरिक अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर के अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही मैं करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही मैं करूं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं, तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में भरूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में भरूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे
कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। Glory, glory, glory. परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। ईशुआ 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 ईशुआ, बातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। ईशुआ 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 ईशुआ, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। ईशुआ 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 ईशुआ, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा।
पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन, ऐ मेरे खुदा हुजूरी मैं तेरी, पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ईशुआ 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 ईशुआ। धन्यवाद हो स्वामी, पवित्र पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावन। हे प्यारे पिता, इस समय के लिए धन्यवाद हो खुदावन। धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आप आपके लोगों से बातें करें खुदा। मेरे जीव के नियंत्रण आप ले खुदा। आपकी महिमा, सिर्फ आपकी महिमा होने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हो खुदावन। यीशु नाम के नाम में। हालेलुया। आज की मनन के लिए हम देखेंगे आदि पुस्तक, उसका चैप्टर 6 और वर्स 5 से लेकर 8 तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये दूसरी बार उस समय हुआ कि परमेश्वर पिता अपनी सृष्टि को, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ठाना। तो परमेश्वर पिता क्यों नष्ट करने के लिए पृथ्वी को उस समय में ठाना? कि उस समय में जब मनुष्य को बनाया था, जिस मनुष्य को, उस मनुष्य के मन की कल्पनाएं पूरा हो गए थी, और वो लोग बुरे संगति, बुरे कार्य में लिप्त गए थे। ऐसा लिप्त गए थे, उनमें बहुत से पाप हो रहे थे। तो जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया, वचन 5 कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वह निरंतर बुरा ही होता था। तो उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता था निरंतर, पर हर समय में उनके मन में बुरे ख्यालात और बुरी कल्पना होती थी, और वे लोग बुराई कर रहे थे। उस बुरी कल्पना को शैतान उनके मन में डालता था, और वे लोग ना समझ कर वे बुरे काम में लिप्त बने रहते थे। और इसको जो पाप बढ़ रहा था, और परमेश्वर ने जो मनुष्य को अपने समानता में और अपने स्वरूप में बनाया था, उस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाकर पछताया, और ये ठाना कि उसको मिटा डाले पृथ्वी पर। और वर्ष 6 में ये कहा गया है कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। उसको दुख पहुंचा, वो पछताया कि मनुष्य को वो क्यों बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वचन कहता है कि वो कहा कि आओ हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाए। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया कि उसके साथ संगति रखे, और परमेश्वर उसको प्रेम से बनाया था, और वो मनुष्य को मिटाने के लिए उसके मन में ख्याल आता है। जो सारे सृष्टि को बनाया, और परमेश्वर ने उस मनुष्य को उस पर अधिकार दिए, उस मनुष्य को वो मिटाने की मंशा की, केवल इसलिए कि उस समय में पाप बढ़ गए थे, और मन की उस समय के लोगों की बुरी कल्पनाएं उनके मन में बहुत होता था, और वे लोग बुराई से चलते थे। और इसलिए परमेश्वर पछताया कि परमेश्वर अपने की हुई सृष्टि को वो नाश करने वाला। और परमेश्वर को भी दुख होता है जब आप बुरे काम करते हैं, आप पाप करते हैं, परमेश्वर को भी दुख पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर के अधिकार आप पर है। आप आपको परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए जब आप बुरे काम करते हैं, कि आप पाप करते हैं, परमेश्वर को दुख पहुंचता है। और जब आप पाप और बुरे काम करते हैं, उसकी संगति आपके जीवन से हट जाती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप पाप को छोड़ें। उस समय में मनुष्य की कल्पनाएं पूरे हो गए थे उनके मन में। और वचन 7 कहता है कि तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। ये दूसरी बार उस समय में
होने वाला था कि सृष्टि को नष्ट किया जाने वाला था, पृथ्वी को नष्ट किया जाने वाला था और परमेश्वर सबको मिटा डाने डाने वाला पर तुला हुआ था उस समय में। परंतु एक व्यक्ति जो उस समय में था वो नूह था और उस पर परमेश्वर की अनुग्रह बनी रही। और परमेश्वर की अनुग्रह उस पर क्यों बनी रही? इसलिए कि वो खराब व्यक्ति था उस समय में और वो परमेश्वर के साथ चलता था। और उस समय में परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। और जब हम अब मसीह में हैं, अब अनुग्रह से अनुग्रह हमें दिया गया है। और जैसे कि अनुग्रह में अब हम अनुग्रह में हैं और अनुग्रह बनी रहना ये अलग बात होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है और खराई से साथ चलता है उस पर परमेश्वर की अनुग्रह बनी रहती है। और वचन जैसे एक व्यक्ति उस समय में वो सीधा और खराई था और उस व्यक्ति की वजह से उस समय में सृष्टि बच गई। उस समय में सृष्टि बच गई और सृष्टि फिर से चालू हुई। और परमेश्वर चाहता है कि इस वचन के द्वारा कि आप बुरे कामों को छोड़ें, अपने मन की कल्पनाएं को जब पूरा होता है तो उसको आप पहचाने कि ये मन के बुरे ख्यालात ये शैतान ही डालता है, परमेश्वर नहीं डालता है इनमें। परमेश्वर तो प्रेम डालता है, दया डालता है, कृपा डालता है, भले काम करने के लिए परमेश्वर की वचन हमें कहता है। और जब यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर दुखित हुआ कि वो मनुष्य को बनाने से पछता है। क्यों? उस समय के लोग बुरे थे और उनके काम बुरे थे। एक ही वजह थी कि परमेश्वर अपने की उस सृष्टि को नष्ट करने में तुला हुआ था कि वहां पर पाप बढ़ रहा था। अंतिम समय में हम कामों से जज किए जाएंगे। सारा पृथ्वी के लोग, ऐसा कोई नहीं है कि बच जाएगा एक मनुष्य भी। हम सब अपने कामों के द्वारा जज किए जाएंगे, विचार किया जाएंगे। और जिसके काम बुरे हैं उनका प्रतिफल अलग होगा, जिनके काम भले हैं उनका प्रतिफल अलग होगा। तो वचन कहता है कि हम भले काम करें। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन ये कहता है कि उस समय में जैसे लोगों बुरी कल्पनाएं में लिप्त हो रहे थे और उनके मन के ख्यालात सदैव निरंतर बुराई ही होता। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बुरे ख्याल आप में आ जाते हैं उस समय में तुरंत आप परमेश्वर के अधिकार ले लें और उस बुरे ख्याल को यीशु नासरी के नाम से डांटें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर स्वच्छ मन उत्पन्न कर, एक भले मन उत्पन्न कर। ऐसे निरंतर आप प्रार्थना करते रहें तो अब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आप पर कार्यकारी होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह देंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो स्वामी इस समय के लिए। खुदावन आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा। प्यारे पिता, ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष करें खुदावन। हे पिता प्रभु आपकी महिमा हो राजा, आपकी महिमा हो राजा, आपकी महिमा हो राजा। स्वर्गीय पिता आपको महिमा मिले प्रभु जी की वे प्रभु जी आपकी ओर मुड़े खुदावन। उनके बुरे ख्यालात प्रभु, बुरे कल्पनाएं प्रभु दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आपकी स्तुति हो राजा, खुदावन आपकी महिमा हो, खुदावन आपकी महिमा हो प्रभु। हर एक तीर जल जाए, हर एक तीर जल जाए, हर एक तीर जल जाए, हर एक तीर जल जाए। खुदावन आप अनुग्रह करें खुदावन, स्वच्छ मन उत्पन्न करें, नए सिरे से मन उत्पन्न करें खुदावन। प्रभु उनके ख्यालात प्रभु आपकी तरह हो जाए ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु आपके ख्यालात उनके ख्यालात प्रभु मैच हो ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आपकी अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े खुदावन, आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावन। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक नेगेटिविटी दूर हो, हर एक नेगेटिविटी दूर हो प्रभु जी। आपकी स्तुति हो राजा। पवित्र आत्मा आप में खुदावन शरीर के कार्य दूर हो जाए प्रभु जी। आप आपके लोगों के जीवन पर विराजमान हो ताकि वे प्रभु जी शरीर के कार्य से छूट पाए। पवित्र आत्मा आप में प्रभु उनके जीवन को छुएं, जीवन को बदल दें, जीवन को बदल दें। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। प्रभु उनको आशीष करें खुदावन। धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी आपको महिमा मिले यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।